कश्यप साहब ये भी बताइएगा कि चैम्बर रियल स्टेट सेक्टर के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है, चूँकि रियल हमने जब इकोनॉमी की बात की तो इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार है रियल स्टेट सेक्टर का। चैम्बर का इस हवाले से क्या किरदार है? मैं तो ये कहता हूँ कि रियल स्टेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका ये रियल स्टेट नहीं चलता आपकी इंडस्ट्री नहीं जी हाँ। चलती, और इंडस्ट्री जब चलेगी, और हम तो बार बार यही कहते हैं कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते तो आप कम से कम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें बाय जी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ। बाय सेटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स, जो आपकी जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर लगाएं। तो हम बिल्कुल जी, यहाँ पर अवेयरनेस सेशंस भी चल रहे होते हैं। मैंने आपसे ये भी जिक्र किया कि हमारे कुछ सेक्टर से रिलेटेड, बल्कि तमाम सेक्टर से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हैं। उन कमेटीज़ में आपस में वो मशवरे भी देते हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व भी करवाते हैं और उन इश्यूज़ को हाईलाइट भी करते हैं, क्योंकि हमें तो हर इशू का नहीं पता, लेकिन हम उनकी मशावरत से, और जैसा कि जो रोज़ इश्यूज़ चल रहे होते हैं हम वो ज़रूर हाईलाइट करते हैं ताकि गवर्नमेंट तक हम वो पहुँचाएँ। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जिसमें टेप्टा भी है, जिसमें स्मीडा भी है, यहाँ पर उन पे, और हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ भी उस पर अवेयरनेस सेशंस कर रही होती हैं ताकि लोग आकर सीखें, वो उस पर बताएं, ताकि वो गलतियाँ ना करें, उनसे आगे फ्यूचर में गलतियाँ ना हो। तो देखें, सेशंस का मकसद ही ये है कि आपने फ्यूचर में वो गलती नहीं करनी अगर आपने पास्ट में कोई गलती की है तो। और देखें, रियल स्टेट में मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह कवानीन मुसलसल बदल रहे हैं, उन कवानीन की आगाही होना बहुत आगाही बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। और जिस तरह आप सेशंस की बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, इसमें बहुत रेयर होता है कि रियल स्टेट डेवलपमेंट की भी कोई बात की जाए, रियल स्टेट स्किल के हवाले से भी बात की जाए, यहाँ पर भी लोग सीख के आएँ। क्योंकि हमने देखा अब आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा आम हो चुका कि वास्ता या बिल वास्ता हमारा ताल्लुक़ है रियल स्टेट के साथ, मगर प्रॉब्लम ये है कि सीख कर लोग नहीं आते, रूल्स पता नहीं होते, फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है। तो इस हवाले से भी बल्कि मैं चाहूँगा कि चैम्बर में इस तरह के सेशंस होने चाहिए। देखें, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हर, आप जिस बिज़नेस से भी आपका कंसर्न हो, और रियल स्टेट का तो टैक्सेशन से बहुत ही ताल्लुक है, जी और हाँ। इसका ताल्लुक प्रोविंशियल टैक्स से भी है, फेडरल टैक्स से भी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इस बिज़नेस में हो, और कोई भी अगर सेल या परचेज़ कर रहा है, तो ये उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास वाइट कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिक्लेरेशन हुई हो, आपके आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हुई हुई। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर के ऊपर विद होल्डिंग के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, फाइलर के ऊपर विद होल्डिंग के रेट्स कम हैं। लेकिन हम बहुत सी बातों का ध्यान नहीं रखते। हमारे जब लोग सेल एंड परचेज करते जी हैं जी तो जी उनको जी। मिसगाइड किया जाता है कि आप नॉन फाइलर का टैक्स दे दें, आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो देखें, इस वक्त तो तमाम डिपार्टमेंट्स इतने इंटीग्रेटेड हैं आपस में कि हमने आपका चाहे प्रोविंशियल का टैक्स हो, चाहे आपके फेडरल का टैक्स हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और फिर बाद में सवाल होता है, और पूछा फिर यही जाता है कि चूंकि आपने इस कैपिटल को, इस एसेट को डिक्लेयर नहीं किया था, जी जी जी। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा, ये बेनामी में आएगा, बहुत से इश्यूज बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए चाहे उनकी अपनी जो एसोसिएशंस हैं वो उस पर ज़रूर उनको गाइडेंस दें। लाहौर चैम्बर में भी जी होते हैं हमारे इससे रिलेटेड, तो जो भी हो वो ज़रूर सीखें। बगैर सीखे हुए, बगैर गाइडेंस लिए हुए किसी भी बिज़नेस में एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए।